Yes, sir. So let's move further uh, and let's discuss about breathing. ब्रीदिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। और प्रीवियस एक्टिविटी में हमने बात की थी कि जब हम अपनी नोज को और अपने जो माउथ है उसको अगर हम क्लोज कर ले थोड़ी देर के लिए, तो हम अपनी जो ब्रीथ है, जो हमारी सांस है, उसको हम काफ़ी टाइम तक रोक सकते हैं। अलग अलग बच्चे जो है अलग अलग टाइम तक उसको रोक पा रहे थे। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं 30 सेकेंड्स 40 सेकेंड्स तक के अपनी जो ब्रीथ है, जो मेरी ब्रीदिंग है, उसको मैं रोक सकता हूँ। जो मेरी सांस है उसको मैं रोक सकता हूँ, और अगर मैं कोशिश करूँ तो उसको 1 मिनट तक पहुँचा सकता हूँ। बट दैट इज़ नॉट समथिंग दैट वी शुड डू हियर। जब हम अपनी ब्रीदिंग को रोकते हैं, जब हम अपनी सांस को रोकते हैं, तो हमारी बॉडी जो है अनईजी फील करने लगती है। हमारी बॉडी बोलती है कि सांस लो, सांस लो, सांस लो। ऐसा होता है। Yes, sir. Yes, sir. जब हमारी बॉडी जो है उसको जब हम अ, उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो उस कैरी आउट दो एक्टिविटीज़, तो उसमें क्या होता है, हमारी जो बॉडी है वो कहती है कि हमें ऑक्सीजन दो, मुझे ऑक्सीजन दो। बहुत अनईजी सा फील होने लगता है। ठीक है। तो जब हम ब्रीथ करते हैं, हम ब्रीदिंग प्रोसेस में क्या करते हैं, हम ब्रीदिंग प्रोसेस में ऑक्सीजन को अपनी नॉस्ट्रिल्स की हेल्प से, दीज आर कॉल्ड नॉस्ट्रिल्स, हम नॉस्ट्रिल्स की हेल्प से जो ऑक्सीजन होती है उसको इनहेल करते हैं। क्या करते हैं? इनहेल मतलब हम ऑक्सीजन को अंदर ले रहे हैं, और उसके बाद जो हम गैस बाहर निकालते हैं, जो हम ब्रीथ आउट करते हैं, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो हम एयर को इनहेल कर रहे हैं, जिस एयर को हम इनहेल कर रहे हैं उसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस ज़्यादा होती है, और जिस एयर को हम एक्सहेल करते हैं उसको हम उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की जो प्रेजेंस है वो बहुत ज़्यादा होती है। द taking enough air into the air rich in oxygen into our body is called inhalation. तो जिस जिस एयर को हम अंदर लेते हैं, एंड दैट एयर इज रिच इन ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड इनहेलेशन। और जो एयर को हम बाहर निकालते हैं, वी कॉल इट एक्सहेलेशन। ठीक है। और एक जो पूरा ये जो प्रोसेस है, ब्रीदिंग का जो प्रोसेस है, ये हर एक इंडिविजुअल का चलता रहता है। जब जब से उनका बर्थ होता है और तब जब तक उनकी डेथ होती है, तब तक ये जो प्रोसेस है ब्रीदिंग का, एयर का इनटेक और एयर का एग्जिट, ये चलता रहता है। और अ, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तो एक अंदाज़ा लगाते हैं कि हम 1 मिनट के अंदर कितनी बार हम सांस लेते हैं। तो अगर आप काउंट करें, चलिए एक काम करते हैं, बस अपने कॉन्शियसनेस को थोड़ा सा साइड में रखते हुए कि हम गुड मॉर्निंग हिमांशु, आप थोड़ा सा लेट है, प्लीज़ टाइम पे आया कीजिए। एक काम करते हैं, एक कोशिश करते हैं, 1 मिनट का मैं टाइमर लगाता हूँ, और उसके बाद हम ये मेज़र करते हैं कि हम कितनी बार Sir, सांस ले रहे हैं। जैसे हिमांशु। सर मेरा ये लिंक से खुल ही नहीं रहा था सर। सर फिर पापा का फोन से खुले तो खुल गया सर। ओके, नेवर माइंड। ठीक है, कोई बात नहीं हिमांशु। चलिए, अभी हम एक एक्टिविटी कर रहे हैं। इस एक्टिविटी में हम अ, अपनी जो ब्रीदिंग है उसको उसका रेट निकाल रहे हैं, मतलब 1 मिनट के अंदर हम कितनी बार सांस लेते हैं। हम नॉर्मली रखते हैं उसको, ज़्यादा हम कॉन्शियस होकर उसके बारे में ज़्यादा सोच के हम उसका जो रेट है उसको अफेक्ट नहीं करते हैं, और ये पता लगाते हैं हम कितनी बार 1 मिनट में सांस लेते हैं। ठीक है। एक सांस लेने का मतलब होता है, एक ब्रीथ का मतलब होता है, एक ब्रेथ का मतलब होता है एक बार इनहेलेशन, एक बार एक्सहेलेशन। दिस इज वन ब्रीथ। तो हमें पता लगाना है 1 मिनट में हम कितना करते हैं नॉर्मली। चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
1 minute is complete now. अब बताइए आप लोगों ने कितनी बार ब्रीदिंग की? 30 15 अपना जो अ, 50 अपना जो ब्रीदिंग नंबर है वो आप चैट सेक्शन में लिख दीजिए। 59 50 मधु ने 30, अतुल्य राज ने 15, मोहित राज 25, अंजलि औरम 20, ओके, मंजू 45, ओके, आलेख 32, हिमांशु 42, बीटी कुमारी 30। ओके, तो आप देख रहे हैं कि सब ओके, अतुल्य राज, विक्की कुमार 246। ये एडमिशन नंबर नहीं, आपका ब्रीदिंग रेट बता रहे हैं कि आपने कितनी बार ब्रीदिंग की उसमें 1 मिनट के अंदर। 46, ओके। अनुष्का कुमारी 29। सो आई इट वाज अ टाइपोग्राफिकल एरर फ्रॉम विकी कुमार, 46 लिखना चाह रहे थे। चलिए अभी आपको बताते हैं कि आप देखिए हर एक पर्सन जो है, हर एक आपका क्लासमेट जो है, उसका जो ब्रीदिंग रेट था वो डिफरेंट था। कोई 15 बार कर रहा है, कोई 29 बार कर रहा है, कोई 46 बार कर रहा है, कोई 30 टाइम कर रहा है, कोई 26 टाइम कर रहा है, कोई 25 टाइम कर रहा है। तो अलग अलग इंडिविजुअल का, अलग अलग स्टूडेंट का जो ब्रीदिंग रेट है वो भी अलग अलग है। अब हिमांशु कुमार जो हैं वो शायद इससे पहले कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे थे, या वो भाग के आए हुए हैं, या मंजू जो मंजू के कुमारी के नाम से हैं, उन्होंने कोई फिजिकल एक्टिविटी की होगी। सर जैसे हिमांशु, I am singing a song, sir. यू आर सिंगिंग अ Previous सॉन्ग, 5 ओके minutes ago. okay okay so singing a song is an activity that requires a big rigorous amount of oxygen। जो जब हम गाना गाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा जो एयर है उसको इनहेल करना पड़ता है, तभी हम अच्छे से गा पाते हैं। इसलिए जो हिमांशु कुमार है उनका ब्रीदिंग आवाज नहीं रेट आ रही है। ज़्यादा आया हुआ है। This is a recorded session, Anushka. If you are having any sound glitch, you can watch the video later on. Okay. ओके, सो जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, वेन एवर वी डू एनी फिजिकल एक्टिविटी सच एज, अगर हम वॉक कर रहे हैं या फिर हम जल्दी से भाग रहे हैं 100 मीटर की तरफ, या फिर हम रेस्ट में हैं, तो हमारी अलग अलग ब्रीदिंग रेट आएगी। तो आपको एक टेबल दी हुई है, टेबल 10.1। इस टेबल को आपको बनाकर इसको फिल करना है, एंड इट इज़ मस्ट, आपको ये करनी है। बहुत सिंपल एक्टिविटी है, इसमें आपको कोई चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। सॉरी, इसमें आपको कोई केमिकल चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपको कोई ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपको खुद की ज़रूरत है और एक कॉपी की ज़रूरत है। आप एक और एक आपको ना एक वॉच की ज़रूरत पड़ेगी। वॉच नहीं है तो आपके पास मोबाइल फ़ोन है, आप उसमें मोबाइल फ़ोन का स्टॉप वॉच होता है, उसको उसका यूज़ कर सकते हैं। और नॉर्मली आप ब्रीदिंग कर रहे हैं वो आप यहाँ पे लिख देंगे कि नॉर्मली आपने ब्रीदिंग की, और उसके बाद आप इसमें नंबर नेम ऑफ क्लासमेट लिखा हुआ है, तो नेम ऑफ क्लासमेट की जगह आप अपने भाई की, अपने बहन की जो है हेल्प ले सकते हैं, और इस एक्टिविटी को इस टेबल को फिल कर सकते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कि एक तो आपका सेल्फ आएगा, सेल्फ का मतलब आपका खुद, आप खुद नॉर्मली कितना ब्रीद ब्रीद कर रहे हैं। उसके बाद एक ब्रिस्क होती है, आफ्टर ब्रिस्क वॉक फॉर 10 मिनट्स। ब्रिस्क वॉक होती है तेज चलने वाली जो वॉक होती है, जो जनरली ओल्ड पीपल करते हैं, उसको ब्रिस्क वॉकिंग बोलते हैं। ठीक है, 10 मिनट तक आपको वो करनी है, और उसके बाद जो अपना ब्रीदिंग रेट है उसको चेक करना है कि 10 मिनट के बाद आपका जो ब्रीदिंग रेट है 1 मिनट में आप कितनी बार सांस ले रहे हैं। अब 100 मीटर आपको भागना है एक दूसरी एक्टिविटी में, और उसके बाद आपको मेजर करना है आपका ब्रीदिंग रेट क्या है, और रेस्ट पोजीशन में जब आप हैं तब आपका ब्रीदिंग रेट क्या है। रेस्ट पोजीशन में बिल्कुल आप आराम कर रहे हैं तब। ठीक है, ये आपको जो है ये एक्टिविटी की करनी है, और ये टेबल को जो है फिल अप करके यू हैव टू सेंड इट ऑन योर गूगल क्लासरूम। ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टडी फर्दर। Sir, यस, when I run 10, yeah, 12 meter, na sir, my right side is paining always, sir. which right side? राइट साइड वेयर? राइट साइड कहाँ पे आपका दर्द होने लगता है?
सर पेट के राइट साइड। Okay, you should Imanshu talk to me after this class regarding your pain. हम उसके बारे में बात करते हैं और फिर हम सोचते हैं कि उसको कैसे करना है, ठीक करना है। फिर हम डॉक्टर्स के बारे में भी बात करेंगे कि आप एक बार उस इश्यू को जो है आप मुझसे डिस्कस कीजिएगा क्लास के बाद, ठीक है? ओके सर। ओके, लेट्स डिस्कस दिस एक्टिविटी। तो आप देखिए कि जब आप ये एक्टिविटी करेंगे तो आपको पता लगेगा कि जब आप ब्रिस्क वॉक कर रहे हैं या आप रनिंग कर रहे हैं तो उसके बाद आपको जो है बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग जो है बहुत ज़्यादा होने लगेगी। आपका जो ब्रीदिंग रेट है वो बढ़ जाएगा। अब ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा उसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आप उसको देखते हैं कि जो ये सारी क्या है, ये सभी फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं। इन फिजिकल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए हमें क्या है, हमें एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत होती है और इसी एक्स्ट्रा एनर्जी को की वजह से कंज्यूम इसी एक्स्ट्रा एनर्जी के लिए हमारी बॉडी जो है उसको बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है, क्योंकि जितना ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा उतना ज़्यादा ही हमारे जो फूड है, फूड का ब्रेक डाउन होगा और उससे और ज़्यादा हमें एनर्जी मिलेगी। एक जो नॉर्मल एडल्ट है, जैसे कि मैं अपनी बात करूं, जो 18 ईयर्स से बड़े लोग होते हैं उनको हम एडल्ट बोलते हैं। तो मैं अपनी बात करूं तो मैंने 20 टाइम्स जो है ब्रीथ किया था, ठीक है? और जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो 20 से 25 टाइम्स 30 टाइम्स तक हम ब्रीथ करते हैं 1 मिनट के अंदर। जब हम ब्रीथ करते हैं तो हम सिर्फ ब्रीथ फास्ट नहीं कर रहे हैं, हमें और जो डीप ब्रेथ लेते हैं हम, सिर्फ हल्की वाली ब्रेथ, जैसे कि अभी हम बिल्कुल हल्के तरीके से सांस ले रहे थे। जब हम भागते तो और भी हम बहुत हल्के तरीके से ऐसे लेते हैं। लेकिन जब हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते तो हमें कैसे सांसें लेनी चाहिए? हमें बिल्कुल गहरी सांसें लेनी चाहिए, जैसे कि योगा करते हुए हम करते हैं। देखिए, आप भी गहरी सांसें लीजिए। जब हम गहरी सांसें लेते हैं तो हमारे सेल्स तक, हमारे लंग्स तक ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंच पाती है, ठीक है? और इसकी वजह से क्या होता है, जब ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंच पाती है तो हमारी बॉडी को ज़्यादा ब्लड सेल्स को, जो हमारे सेल्स होते हैं उनको ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है, उससे फिर हम ज़्यादा एनर्जी रिलीज करा सकते हैं। और क्या आपको लगता है, अब आप एक बात बताइए, जब आप खेल कर आते हैं, ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करके आते हैं, तो क्या आपको भूख लगती है या नहीं लगती? ज़्यादा भूख लगती है या कम लगती है? कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? आप अगर कैसे? मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि आपने क्रिकेट खेला या आप कोई ऐसा गेम खेल के आए हैं जिसमें आपको दौड़ना पड़ रहा है या भागना पड़ रहा है, तो उसके बाद आपको कैसा लगता है? आपको भूख ज़्यादा लगती है या कम लगती है, ऐसा कुछ? ज्यादा। अब आप क्या सोच पा रहे हो कि बहुत ज़्यादा भूख लगती है, तो ऐसा क्यों होता है? हमें जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो उसके बाद हमें बहुत ज़्यादा भूख क्यों लगने लगती है? फिजिकल एक्टिविटी करने में एनर्जी बहुत ज्यादा लॉस होती है। वेरी गुड अनुष्का, फिजिकल एक्टिविटी को करने में हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। मोहित राज, आप भी कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? Sir, during physical सर activities, our यस मोहित, प्लीज रिस्पॉन्ड। yes, sir. Yes, sir. Sir, when we eat food and go for play for some time, like we have taken some snacks, and the energy of the snacks were consumed by playing, and after the returning home, we got too much hunger because our all nutrition and from the snacks we have consumed. So our body needs more food for the work. Thank you. ओके ओके, हिमांशु, यू वांट टू ऐड समथिंग? यस सर। प्लीज ऐड। सर जब हम लोग खेल कर क्रिकेट या दौड़ कर आते हैं तो सर हमारा एनर्जी वेस्ट होता है सर। तो वही जो फूड होता है वो एनर्जी के जगह पर वेस्ट हो जाता है सर। इसीलिए हम लोग को एनर्जी चाहिए तो हम लोग फूड लेते हैं। बिल्कुल ठीक बताया आप सभी ने कि जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, जब कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, उसको कैरी आउट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? हमें फूड से मिलती है। तो हमारी बॉडी क्या करती है कि हमारी बॉडी जो है उस एनर्जी को यूटिलाइज कर लेती है। और जब हमारी बॉडी एनर्जी को यूटिलाइज कर लेती है तो हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाती है। तो हमारी बॉडी क्या करती है, हमें हमारी बॉडी को और जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं उनको कैरी आउट करने के लिए और ज़्यादा
ऑक्सीजन की ज़रूरत है, सॉरी और ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। तो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? अल्टीमेटली हमें एनर्जी फूड से मिलती है। इसलिए हमारी बॉडी जो है किसी भी फिजिकल एक्टिविटी के बाद उसको और ज़्यादा फूड की रिक्वायरमेंट होती है, ताकि हम और जो हमारी एक्टिविटीज़ है उनको कैरी आउट कर सकें। अब कोई ऐसा चीज है कि जिससे सबसे ज्यादा एनर्जी मिलता हो, सिर्फ उसी से? सिर्फ उसी से न्यूट्रिशन रिच फूड से हमें एनर्जी मिलती है। ग्लूकोज एक ऐसी चीज़ है जिससे हमें कभी कभी बहुत ज़्यादा जैसे कि मैं आपको ये बताऊं कि ये जो डाबर ग्लूकोन डी आता है, इससे इसको जब आप कंज्यूम करते हैं, मतलब अगर आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसको जब आप लेते हैं तो आपका एनर्जी लेवल है वो इंस्टेंटली जो है वो इंक्रीज हो जाता है। अब आपने मुझसे क्वेश्चन भी पूछा था कि ग्लूकोज में ऐसा क्या होता है कि हमारी जो एनर्जी है वो इंस्टेंटली बढ़ जाती है, तो आप उसका आंसर अभी बताइए हमें। Yes, sir. Why do we eat instant energy? Because glucose contains vitamins, minerals, and other things that is essential for our body for doing some work. यस, ग्लूकोज के अंदर कुछ शुगर्स होते हैं विच आर रेडिली एब्जॉर्ब बाय आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी बहुत इजीली एब्जॉर्ब कर लेती है। और जैसे कि जैसे बाकी चीज़ें हैं, जैसे प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उनको कंज्यूम करने से पहले उनको एब्जॉर्ब करने से पहले पूरा प्रोसेस करना पड़ता है, पूरा डाइजेशन होता है। लेकिन ग्लूकोज के साथ ऐसा नहीं होता है। ग्लूकोज जो है हमारे ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, इसलिए हमें ग्लूकोज से बहुत जल्दी जल्दी एनर्जी मिलती है। अब एक और बात बताइए, एक और एक्टिविटी जो है उसको आपको कंडक्ट करना है। ये एक्टिविटी बड़ी सिंपल है। इसमें क्या करना है, जैसे कि एक्टिविटी 10.3 देखिए, इसमें आपको दिख रहा होगा कि हर एक अलग अलग पर्सन जो है अलग अलग ब्रीदिंग, अलग अलग फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं। जैसे कोई पर्सन सो रहा है, कोई पर्सन जो है शायद कपड़े धो रहे हैं, कोई पढ़ रहा है, कोई जो क्लाइंब कर रहा है, कोई फिजिकल एक्सरसाइज कर रहा है। जो ओल्डर पर्सन है वो ये दादाजी जो हैं ये वॉक कर रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं किस एक्टिविटी में जो है सबसे ज़्यादा ब्रीदिंग रेट होगा और किस एक्टिविटी में सबसे कम ब्रीदिंग रेट होगा? आप इस पिक्चर को देखकर क्या बता सकते हैं? रनिंग कर रहे हैं। एक्सरसाइज जो एक्सरसाइज कर रहे हैं उस केस में क्या होगा? ज्यादा ब्रीदिंग होगी सर। ओके, वेरी गुड। और किस केस में सबसे कम ब्रीदिंग होगा? Sleeping. जो Sleeping. सो रहे हैं। सर सो रही जो जो सो रहे हैं उनको जो है बहुत कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। उनको ये जो स्लीपिंग है, इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी जो है बहुत ज़्यादा काम नहीं करती है। उसको जो उसकी फिजिकल एक्टिविटीज़ है वो मिनिमम है, और जिसकी वजह से उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम है, और उस टाइम पे भी हमारा जो ब्रीदिंग है वो कम होगा। यस हिमांशु, व्हाट इज योर क्वेश्चन? Sir, when we climb to aeroplane and we open our parachute, ओके, so we need more breath, sir. वेल आई हैवंट एक्सपीरियंस दैट, बट जब हम स्पेस में, जब हम उसमें जाते हैं, प्लेन में जाते हैं, वहाँ पर प्रॉपर ऑक्सीजन की जो है वो फुलफिलमेंट होती है, और जो प्रॉपर ऑक्सीजन है वो एरोप्लेन के अंदर वो प्रोवाइड हो जाती है। हाँ, ब्रीदिंग जब आप ये एक्टिविटी कर रहे हैं, मे बी हमें ज़्यादा ब्रीदिंग की रिक्वायरमेंट हो सकती है। वी विल हैव टू चेक इट। हमें ये चेक करना पड़ेगा कि क्या ऐसा No, sir. सर पैराशूट के से लेकर हम लोग नीचे आएंगे तो हम लोग को ज्यादा सांस लेना पड़ेगा सर, या कम? उसमें एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका कि जब हम ग्लाइडिंग कर रहे हैं, जब हम पैराशूट से नीचे आ रहे हैं, तो हमारा जो फिजिकल एक्टिविटी है उसको पैरामीटर से समझने की कोशिश करते हैं। तो हम अपने जो हमारे जो फिजिकल एक्टिविटी है वो तो शायद मिनिमम ही है। उसमें हम अपने हैंड्स को इतना मूव नहीं कर रहे हैं, हम अपने फीट को इतना मूव नहीं कर रहे हैं। जितना एक्सरसाइज करते हुए या जितना हम रनिंग करते हुए जितना हमारा ब्रीदिंग रेट होगा, या उतना शायद उसमें नहीं हो सकता। आई गेस उतना नहीं होगा। तो हमारा ब्रीदिंग रेट नॉर्मली रहेगा। कुछ वेरिएबल्स हैं, हाइट का वेरिएबल्स हो सकता है कि हाइट में हमें ज़्यादा उसकी एक ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है या नहीं होती। हाँ, हाइट पे वैसे ऑक्सीजन का जो लेवल है वो रिड्यूस हो जाता है, तो हम वहाँ पे लंबी लंबी सांसें लेते हैं टू
ताकि क्योंकि जो ऑक्सीजन का लेवल है वो कम हो रहता है हाइट पे, और हमें ज़्यादा ऑक्सीजन लेने के लिए लंबी लंबी सांसें लेनी पड़ती है। बट आई डोंट थिंक कि यस सर। ज़्यादा हमारा ब्रीदिंग रेट उससे इफेक्ट होगा। देर मे बी सम चेंजेस, बट इतना नहीं होगा कि हम उसको कंपेयर कर सके किसी बिकॉज फिजिकल एक्टिविटी से और किसी एक्टिविटी से। बिकॉज सर आई सी इन फिल्म ना सर दे आर हम्म। डूइंग लाइक दैट सर। हाँ, मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ, क्योंकि हाइट पे जो ऑक्सीजन जो होती है एयर के अंदर वो कम होती है। जितना जैसे सरफेस पे यहाँ ऑक्सीजन जो है बहुत ज़्यादा है, आप अगर 3000-4000 फीट की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे जो ऑक्सीजन का जो लेवल है वो कम होता है। तो हाँ, उनको ब्रीदिंग रेट उनका बढ़ सकता है, क्योंकि उनको ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि हाइट से नीचे आते जब आपको उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो ऑक्सीजन तो ऊपर होती नहीं है, तो उनको ज़्यादा जो है सांस लेना पड़ता है आपका अपना जो ऑक्सीजन है उसको इनटेक करने के लिए। यस सर। तो वहाँ पर ऑक्सीजन वो ब्रीथ कर रहे हैं, उनका ब्रीदिंग रेट फास्ट है, लेकिन वहाँ पर जो उनको ऑक्सीजन मिल रहा है वो शायद कम है। ठीक है, यस सर। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं हम ब्रीथ कैसे करते हैं, जो ब्रीदिंग मैकेनिज्म है पूरा ये काम कैसे करता है। हाँ, जो ब्रीदिंग मैकेनिज्म है उसको समझने के लिए मैं आपको जो स्क्रीन है वो आपको शेयर करना हूँ थोड़ा थोड़ा। पहले आपको बता देता हूँ कैसे काम करता है, उसके बाद मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दोबारा बताता हूँ। जो हम एयर इनहेल करते हैं वो हमारी नोज़ से, जो हमारी नोज़ है, नॉस्ट्रिल्स हैं, उनसे जो ये हमारी नोज़ के जो अंदर जो दो होल्स होते हैं इनको हम नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं। इन नॉस्ट्रिल से हम जो एयर है उसको इनटेक करते हैं। ये नॉस्ट्रिल से एयर हमारी जो नेज़ल कैविटी है, जो नेज़ल कैविटी है उसके अंदर जाती है, और नेज़ल कैविटी से विंड पाइप से हमारे लंग्स में जाती है। लंग्स जो है हमारी चेस्ट कैविटी में, ये हमारी जिसको हम चेस्ट कैविटी बोलते हैं, इस चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। और इसके ये जो चेस्ट कैविटी है इट इज़ सराउंडेड बाय रिब्स, ये बहुत सारे रिब्स से जो है ये सराउंडेड रहती है। इसके अलावा इसके यहाँ पे जो इसके नीचे जो है एक मस्कुलर शीट टाइप की होती है, जो कि चेस्ट कैविटी के बॉटम में होती है, जो उसके फ्लोर होती है उसके नीचे, मतलब उस पर जो है आपका चेस्ट कैविटी के जो फ्लोर होता है उस पर एक मस्कुलर शीट होती है जिसका हम डायफ्राम बोलते हैं। जो ब्रीदिंग है वो रिब केज और डायफ्राम के बीच का जो एक मूवमेंट है उससे पॉसिबल हो पाती है। अब वो कैसे पॉसिबल हो पाती है, जब हम इनहेल करते हैं तो जो हमारे रिब्स हैं, देखिए आप जब आप इनहेल करते हैं, जब आप सांस लेते हैं तो आपकी बॉडी ऊपर की तरफ जाती है। जब आपकी बॉडी ऊपर की तरफ जाती है और जो आपका डायफ्राम है वो नीचे की तरफ आता है, इसकी वजह से क्या होता है एक स्पेस बन जाता है आपकी लंग्स में। तो वो लंग्स में जब स्पेस आता है तो वहाँ पे एयर फिल हो जाती है। और जब आप एयर एक्सेल करते हैं तो जब आप क्या करते हैं एयर एक्सेल करते हैं, आपकी बॉडी जो है रिब्स जो है वो नीचे की तरफ आते हैं, और जो आपका डायफ्राम है वो आपका फिर से वापस से जो इसकी ओरिजिनल पोजीशन है उस पर चला जाता है। अब इसको आप यहाँ पे समझते हैं। ये एक मैं आपको स्क्रीन दिखा रहा हूँ, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, इसको आप देखिए। देखिए, इसको आप देखिए, अपनी बुक में भी देखिए, यहाँ से जो नेसल पैसेज है, यहाँ से जो ऑक्सीजन है वो आपका जाता है। आप कई बार क्या होता है जब जुकाम होता है तो आपकी जो नेजल कैविटी, जो नॉस्ट्रिल्स है ये ब्लॉक हो जाते हैं, तब आप मुंह से भी सांस ले सकते हैं। तो जब आप मुंह से सांस लेते हैं तो भी वो आपके विंड पाइप में जाता है, और नेजल से भी जाता है। नेजल नाक से जब आप सांस लेते हैं तो भी आपके वो विंड पाइप में जाता है। और नेजल जब क्या होता है हमारी नोज में अंदर बहुत छोटे छोटे हेयर होते हैं, वो हेयर क्या करते हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स आते हैं और जो आपके पोलन ग्रेन्स आते हैं वो हमारी नाक के अंदर वो इरिटेशन करते हैं। तो जब वो इरिटेशन होती है उससे क्या होता है फिर हमें छींक आने लग जाती है, स्नीज आने लग जाती है। चलिए अब आगे बात करते हैं कि एयर जो है यहाँ से जाती है, उसके बाद जाती है वो विंड पाइप में, और विंड पाइप में जाने के बाद इट गोज इनटू आवर लंग्स। लंग्स के अंदर वो जाती है। जो जब हम एयर इनहेल करते हैं तो स्पेस क्रिएट करने के लिए, ताकि हमारे ज़्यादा ऑक्सीजन आए, तो हमारी रिब्स जो है वो ऊपर की तरफ जाती हैं और जो डायफ्राम है वो नीचे की तरफ जाता है। इससे क्या होता है यहाँ पे एक जो है इनको स्पेस मिलता है एक्सपैंड होने का, लंग्स को स्पेस मिलता है एक्सपैंड होने का, और वो हम लंबी सांस लेकर उसमें फिर एयर फिल कर सकते हैं। आप ये एक्टिविटी खुद भी करके देख सकते हैं। अभी आप जो है ब्रीद इन कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए और ब्रीद इन कीजिए और ऑब्जर्व कीजिए कि आपकी बॉडी के अंदर क्या चेंज हो रहा है।
एक गहरी सांस लेनी है आपको और आपको ऑब्जर्व करना है कि बॉडी कैसे लिफ्ट अप हो रही है। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि आपकी जो रिब्स होती हैं, जो आपकी जो चेस्ट है, वो थोड़ा सा अप होने लग रही है, और जब आप ब्रीथ आउट करते हैं वो चेस्ट जो है आपकी वो फिर से डाउन आती है। तो ये जो अप हो रही है, तो इससे क्या हो रहा है, Yes, sir. आपको जो लंग्स का जो स्पेस है, उसका स्पेस जो है वो बढ़ जाता है, और उससे उससे ज़्यादा ऑक्सीजन जो है आपके लंग्स के अंदर आ पाती है। अभी आप देखिए, अगर मान लीजिए आपका कंपटीशन हो जाए, कौन जो है अपना लंग्स को ज़्यादा आपके लंग्स के अंदर ज़्यादा ऑक्सीजन जो है उसको फिट कर सकता है, कौन अपने लंग्स के अंदर ज़्यादा ऑक्सीजन ला सकता है। इसका अगर कंपटीशन हो जाए तो हर एक इंडिविजुअल जो है अलग अलग अपने लंग्स को एक्सपेंड कर पाएगा। ठीक है, इसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि हम अपने लंग्स को किस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं और किस तरीके से उसको कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। चलिए, आज से क्लास से रिलेटेड अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। Sir, is there a difference between breathing and respiration? Yes, breathing is a respiration is a biochemical process, and breathing is a simple physical process. इनहेल एक्सहेल। रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जब आप ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, वो फूड को ब्रेक डाउन कर देती है, जो उसको सेल्स को हेल्प करती है फूड को ब्रेक डाउन करने में, जिससे वो एनर्जी को रिलीज, जो इसका एनर्जी का रिलीज होता है। सो दिस प्रोसेस इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस एंड ब्रीदिंग इज जस्ट अ सिंगल प्रोसेस। उसमें हम सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं। यस हिमांशु। Sir, it's time for exam, sir. विच एग्जाम? Sir, Sanskrit. Okay, okay. So you can leave the class. The worksheet will Thank be